जिस उम्र में एक भारतीय युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात एक कर रहा होता, उसी उम्र में एक यमन का लड़का लाल सागर में $100 मिलियन के जहाज़ों पर मिसाइलें दाग रहा है। अब सवाल बनता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यमन की डेमोग्राफी आज दुनिया का सबसे खतरनाक टाइम बम बन चुकी है। आज हम कोई धार्मिक युद्ध को डिकोड नहीं करेंगे। आज हम अर्थशास्त्र के उस डरावने सच को समझेंगे जिसने साबित कर दिया कि कैसे एक भूखे देश के युवाओं ने $25 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी को हाईजेक कर लिया है। इकोनॉमिक्स में हम अक्सर भारत के लिए डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करते हैं, यानी जब काम करने वाले युवा ज़्यादा हो तो वो देश को अमीर बना देते हैं। लेकिन यमन इसी थ्योरी का सबसे डार्क वर्जन है। यमन की आधी आबादी 19 साल से कम है। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। जब आप नीचे से गरीबी और बेरोजगारी की आग बढ़ाते हैं और ऊपर से सिटी यानी अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर देते हैं तो कुकर फट जाता है। यमन के ये 19 साल के एवरेज उम्र वही फटने वाला प्रेशर कुकर है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर, जहाँ युवाओं के हाथ में लैपटॉप नहीं मजबूरी में बंदूक थमा दी जाती है। इन युवाओं ने हथियार क्यों उठाए? इसका जवाब मिसाइल में नहीं, यमन के पानी में। साना दुनिया की पहली ऐसी राजधानी बनने वाली है जहाँ का जमीन के नीचे का पानी 100% खत्म होने वाला है, और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसका 40% हिस्सा अनाज नहीं बल्कि खत नाम के एक नशीला पौधा उगाने में खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी बर्बाद है और किसानों के पास पैसा कमाने का यही एक इकलौता जरिया है। नतीजा भयंकर फूड इन्फ्लेशन, घर में पानी नहीं, खाने के दाम आसमान पर और जॉब्स जीरो। ऐसे में जब हुती विद्रोही उसे चंद डॉलर्स का ऑफर देते हैं तो वो कोई कट्टरपंथी नहीं बनता, वो सिर्फ अपना इकोनॉमिक सर्वाइवल कर रहा है। आज वो हम मिलता ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यहीं से जन्म होता है 21वीं सदी का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट का एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सिंपल शब्दों में, जब एक गरीब दुश्मन कबाड़ के दाम वाले हथियारों से एक सुपर पावर को अरबों रुपए का नुकसान करता है। हुती का ड्रोन मुश्किल से $2000 का है, लेकिन उसे गिराने वाली अमेरिकी मिसाइलें 16 करोड़ रुपए की हैं। यह अमेरिका को हराने की नहीं, उसे आर्थिक रूप से थकाने की स्ट्रैटेजी है। इसी डर से शिपिंग कंपनियों ने सुएज नहर का रास्ता छोड़ दिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यमन की इस क्राइसिस का बिल भारत कैसे चुका रहे हैं? हमारा 80% यूरोपियन ट्रेड इसी लाल सागर से जाता है। अब जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यहीं पर भारतीय व्यापारियों की सबसे कमजोर नस दबती है, द वर्किंग कैपिटल साइकिल। सिंपल भाषा में, अगर एक भारतीय एक्सपोर्टर का माल यूरोप 15 दिन लेट पहुंचेगा तो उसे पेमेंट भी 15 दिन लेट मिलेगी। यानी छोटे व्यापारियों को करोड़ रुपए का कैश बीच समंदर में फंस गया। शिपिंग का किराया 300% बढ़ चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नया मोबाइल या लैपटॉप अचानक महंगा क्यों हो रहा है, तो उसका एक सिरा यमन की उन ड्रोन से जुड़ा है। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। बाहर से आने वाला कच्चा माल महंगा हुआ तो आपकी जेब से निकलने वाला पैसा भी बढ़ गया। यह वो हिडन वॉर टैक्स है जो आप और मैं अनजाने में भर रहे हैं। अर्थशास्त्र का कड़वा सच यही है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। दुनिया दशकों तक यमन की गरीबी को इग्नोर करती रही, लेकिन आज वही गरीबी भारत के आम आदमी की जेब काट रही है। आप पॉलिसी कितनी भी अच्छी बना लें, लेकिन अगर आपके ट्रेड रूट पर बैठा कोई देश भूखा है तो उसकी आग आपके घर तक जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन ग्लोबल चोक पॉइंट्स पर निर्भरता कम करनी चाहिए? कमेंट्स में अपना लॉजिक बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।